में चैन गिड़ी से एक में डोरो से ये कयात में चैन गिड़ी से एक में डोरो से अय्या कुण खे बाबो बूढ़ो वही जवान छोरो थे वही जवान छोरो थे धरती पे दो लाल की रोड़ी आयो रे वीडियो आवागी देखी मात मुस्कायो रे बागड़दा की धरती पे दो लाल की रोड़ी आयो रे वीडियो आवागी देखी मात मुस्कायो रे धरती पे दो लाल की रोड़ी देखो आज चारों तरफ पापड़दा की इस पुण्य धरती पर जवानी नाच रही है और ऐसे भाइयों को, ऐसी धरती को, ऐसे गांव को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूं। आपने स्वागत किया, आपने स्वागत किया, इसके लिए पूरी बस्ती का, आसपास के गांव के भाइयों का, पूरा पचवाड़ा का मैं तहे दिन से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई जवान छोरो छे बाबो जवान छोरो छे बाबो जवान छोरो इसका उदाहरण है ना आपको ध्यान 69 साल की उम्र में आपकी आन बान शान की रक्षा के लिए मैं रात को 3 बजे आमागढ़ में चढ़ के सुबह 6 बजे झंडा तो मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं 69 साल अब 73 साल का जवान हूं। और आपका अगर ऐसा ही प्यार बना रहा, ऐसा ही सहयोग बना रहा, ऐसी कृपा बनी रही, ऐसा ही आपका प्यार भरपूर मिलता रहा, तो मैं सदा जब तक तन में प्राण में जवान ही बना रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। इस बात का भरोसा पूरा करिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी के युद्ध, आजादी के संग्राम के समय देश की जनता को आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए।
मैं जवान उपस्थित भाइयों को यही कहना चाहता हूं, तुम मुझे साथ दो, मैं तुमको अधिकार दिलाऊंगा हर तरह का। गौरीलाल जिंदाबाद, गौरीलाल जिंदाबाद। और आप जानते हैं, मेरे बहुत दिनों बाद ये कार्यक्रम आज पापड़दा में हुआ, और पापड़दा इस इलाके का बहुत बड़ा गांव है, जो बहुत पूरे इलाके पर असर डालता है। असरदार लोग हैं, असरदार गांव है। और जब नए साल में पापड़दा ने मेरा स्वागत कर दिया तो मानो अब मजे ही मजे हैं। गौरीलाल, 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 गौरीलाल। नए साल में मैं भी मजा लूटूंगा, तुम भी मजा लूटो। आप सभी जानते हैं कि मैं राजस्थान की सरकार में कृषि मंत्री हूं। बनना तो कुछ और भी चाहिए था, सीएम बनना चाहिए साहब, लेकिन ना मैं वो नहीं कह रहा, मेरा कहने का भाव दूसरा है। मैं जवानों का मंत्री बनता, मैं 1 साल तक, 1.25 साल तक मंत्री पद नहीं संभाला। आपको पता क्यों नहीं संभाला? मैंने दौसा में जब मोदी जी आए थे तो ये घोषणा की थी कि अगर ये सीट मैं नहीं जीता सका लोकसभा में तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। बयान आया था, अखबारों में छपा था, मीडिया पे चला था, टीवी पे चला था। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। और उससे पहले कब इस्तीफा दिया था? जब आपके आरक्षण के साथ छेड़खान हो रही थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था। इन 2 उदाहरणों से आप समझ सकते हो कि मेरे को सत्ता या पद का कोई लोभ नहीं है। आप पे कभी भी किसी भी प्रकार की, किसी भी जाति पर अगर कोई समस्या आएगी, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ गई, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल बड़ा से बड़ा पद ठुकरा के आपके बीच में आ जाएगा। इस बात का भरोसा मैं सभी भाइयों को देता हूं। और मंत्रियों के नाम सुने कि नहीं सुने मैं उसमें नहीं जानता, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में ये स्थिति पैदा कर दी कि जो नकली खाद बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, घटिया दवा बेचेगा, मोदी जी से मेरी बात हो गई। देश के कृषि मंत्री केंद्र के शिवराज चौहान जी जयपुर में घोषणा कर गए, दिल्ली में घोषणा कर दी कि जो किसान के साथ धोखा करेगा, नकली बीज, खाद, पेस्टिसाइड देगा, उसको 10 लाख से 20 लाख का दंड देंगे और 10 साल की सजा देंगे। ये कानून कैसे बना? कानून कौन ने शोर मचाया? डॉक्टर किरोड़ीलाल ने पूरे देश में इस बात का शोर मचाया कि किसानों को ठगा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, किसानों के साथ कैसा भी विश्वासघात नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल की पापड़दा में कहना चाहता हूं। यहाँ शायद करेंगे दंगल होगा या क्रिकेट का खेल है। हाँ, क्रिकेट का खेल है, जब ये जवान ज्यादा मेरे जी से बूढ़े दिखाई नहीं देंगे। ना आगे से जवान जो आगे से जवान। आपने जो क्रिकेट का खेल देखा, दूर दूर से टीमें आई। आज समापन के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि पूरा पापड़दा एक जगह है, किसी भी प्रकार की पार्टी खत्म करके कार्यक्रम रखा है। इसके लिए पूरी बस्ती को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके बगल में हमने मीना हाईकोर्ट बनाया है। कौन कौन देखने गए? अच्छा, आप लोग देखने गए? और अपनी अपनी लुगाइयों के साथ कौन कौन गए? ऐसा आदमी
84 फिर तो शादी यही आपकी शादी यही जो करने मेरी घरवाले के साथ कोई दूसरी को तो नहीं लेंगे। वो हाईकोर्ट बनाया। उस हाईकोर्ट का आजकल के बच्चों को पता नहीं होगा। ये 84 जो यहाँ के गांव है पचवाड़ा के, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें मैं भी शामिल। जो गलत काम इस इलाके में हुआ उसका दंड हमारे पटेलों ने दिया और उस पर पुलिस हमारे पटेलों को पकड़ के ले गई। 14 पंचों को छुड़ाने के लिए यहां बड़ा आंदोलन हुआ था और आज तक पता नहीं, गिरफ्तार करने के बाद, जमानत खारिज होने के बाद, जब बहुत तादाद में यहां पर जनता इकट्ठा हुई तो कलेक्टर एसपी किस कानून को तोड़ के मरोड़ के कैसे पटेलों को यह हाई कोर्ट में सुपुर्द कर गए, यानी हमको जमानत के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा, इसलिए इस जगह का नाम रख दिया मीरा हाई। और यहाँ पर हमने पेड़ लगा रखे, यहाँ पर फव्वारे लगे हुए, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छा है। कौन कौन तैरे उसमें? अरे तो इतना बड़ा नहीं बना जो डूब जाओ। और इसमें मैं 2 चीज और बनवाने जा रहा हूं। यहाँ के बच्चों के लिए कौशल शिक्षा का केंद्र बना रहे, जिससे बच्चे स्किल की ट्रेनिंग लेके उनकी नौकरी लग सके। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कौशल विकास केंद्र, हुनर की जानकारी। क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्री लेके तो जवान बैठ गए, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही, तो उनको हुनर सिखाना पड़ेगा। कंप्यूटर है, लैब है, लैपटॉप है, अपना आईटी का मामला है, एआई का जमाना है, इसलिए ऐसी चीज सिखाने के लिए यहाँ पर एक केंद्र खुलवाने का काम करूंगा आप लोगों के लिए। दूसरा, यहाँ पर बच्चियों के लिए बड़ा कॉलेज समाज की तरफ से ही बना के मैं दूंगा, जिसको समाज संचालित करेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। तीसरा, जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर हम मीना हाई कोर्ट में तैयार करके देंगे। वहां इस समय 24,000 पेड़ है, 17 तरह के पेड़ है, मीठे भी है, कड़वे भी, आम भी है और क्या है, जामुन है, अमरूद है, और जामुन में खटास होता है, और अमरूद है, नींबू और चीकू। चीकू बहुत अच्छे हैं। तुमने कभी खाया चीकू? हाँ ना, बाजार में खाया है। बाजार में खाया है, मेरा हाई कोर्ट में नहीं खाया। वहाँ आओ, चीकू खाओ, लेकिन पेड़ों को मत तोड़ दो, लूटना मत। आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार की है, केवल आपके लिए नहीं, पूरे राजस्थान का। और ये कुछ दिनों बाद पर्यटक स्थल बन जाएगा। इसमें अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतने ही रुपए और खर्च करके इसको सबसे बड़ा हिंदुस्तान का स्थान बनाने की कोशिश करूंगा। इस बात का भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। और क्रिकेट के उन भाइयों को बधाई देना चाहता हूं जो जीते हैं, जहां की भी जीती है। अलवर की टीम, मैं अलवर का प्रभारी हूँ, अब यहाँ से अलवर ही जा रहा हूँ, वहां का प्रभारी मंत्री हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे जिस जिले का मैं प्रभारी हूँ, वहां की टीम जीत गई, उसके लिए बधाई। लेकिन जो हार गई उनको कहना चाहता हूँ, निराश मत हो, घबराना मत, हार में जीत छुपी रहती है। 1980 के चुनाव में मैं पहला चुनाव लड़ा, जब 26 साल का था, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आया था, एमबीबीएस करके आया था, 2 साल नौकरी करी थी और पहला चुनाव हार गया। लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं हटा नहीं, मैं हिम्मत के साथ खड़ा रहा और 85 में चुनाव जीत के मैं विधानसभा में पहुंच गया। और एक बार तो यहाँ की जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे को किसी कारण से मेरी पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन पार्टी ने निकाला
तो कांग्रेस बीजेपी की दोनों की जमानत जब्त करके मेरे को लोकसभा में भेजने का काम आपने किया। मैं आपके इस एहसान को नहीं भुला सकता। मैं आपको निमंत्रण देकर जाना चाहता हूं कि आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर कोई भाई भी मेरे पास आएगा, कोई जाति का आएगा, किसी धर्म का आएगा, किसी पार्टी का भी आएगा, किसी भी इलाके का आएगा, मैं उसकी सेवा करने का वादा करके जा रहा हूं। ये सूर्य महाराज, और मैं रोज 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठता हूं, लोगों की सुनवाई करता हूं, ठट्टा मसखरी भी करता हूं, मजाक भी करता हूं। बहन बेटियां भी आती हैं, किसान भी आते हैं, जवान भी आते हैं, नौकर सरकारी भी आते हैं। तसल्ली से उनकी समस्या सुनता हूं और समाधान करने की कोशिश करता हूं। 2-2.5 घंटे वहां, उसके बाद घर पे, उसके बाद ऑफिस में। सदा मैं इस बात का घोषणा करके जा रहा हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मैं जनता की सेवा करने का वादा करता हूं। बोल पकड़ा।